दोस्तों, इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म, ये तीनों धर्म आपस में लड़ते क्यों हैं? आखिर क्या कारण है? इसी विषय पर आज की वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले इस वीडियो को जरूर देखें। इस्लाम से क्यों जलती है दूसरे धर्म के लोग? इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म की जड़ें और इतिहास। इस्लाम, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म, ये तीनों विश्व के सबसे बड़े और प्रभावशाली धर्मों में से हैं। ये तीनों धर्म एक ही जड़ से निकले हैं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर मानते हैं। इन्हें अब्राहमिक धर्म कहा जाता है क्योंकि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़े हैं। इन तीनों धर्मों का ईश्वर एक ही है। कई पैगंबर साझा हैं और इनकी कहानियां भी काफी हद तक समान हैं। फिर भी इतिहास गवाह है कि इन तीनों धर्मों के बीच सबसे अधिक टकराव, युद्ध और खून खराबा हुआ है। सवाल यह है कि जब ये धर्म इतने समान हैं, तो फिर इनके बीच इतने बड़े झगड़े क्यों हैं? क्या यह टकराव केवल धार्मिक है या इसके पीछे सत्ता और वर्चस्व की लड़ाई है? आइए इस विषय को गहराई से समझते हैं। इन धर्मों की समानताएं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उत्पत्ति। तीनों धर्म हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सम्मान देते हैं। यहूदी और ईसाई धर्म में उन्हें पैगंबर और पितामह के रूप में देखा जाता है, जबकि इस्लाम में उन्हें खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त माना जाता है। एकेश्वरवाद, तीनों धर्म एक ईश्वर, अल्लाह, यहोवा या गॉड में विश्वास करते हैं। साझा पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबरों को तीनों धर्मों में मान्यता प्राप्त है। हालांकि उनके दर्जे और भूमिका को लेकर मतभेद हैं। पवित्र ग्रंथ यहूदी धर्म में तौरात, ईसाई धर्म में बाइबल और इस्लाम में कुरान पाक को पवित्र माना जाता है। ये ग्रंथ कई नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं में समानता रखते हैं। इस्लाम और यहूदी धर्म के बीच टकराव। इस्लाम और यहूदी धर्म के बीच टकराव की शुरुआत उस समय हुई जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में यहूदियों को इस्लाम कबूल करने का न्योता दिया। कई यहूदी कबीलों ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक मतभेदों के कारण कई युद्ध हुए, जैसे खैबर और बनु कुरैजा की घटनाएं। इन टकरावों में धार्मिक अस्वीकार्यता, रिलीजियस अनएक्सेप्टेबिलिटी के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक विरोध भी शामिल थे। आधुनिक समय में यह टकराव और गहरा हो गया, खासकर 1948 में इजराइल के गठन के बाद। इजराइल फिलिस्तीन विवाद, जो धार्मिक और क्षेत्रीय दोनों है, इस टकराव का एक प्रमुख उदाहरण है। यरूशलेम, जो तीनों धर्मों के लिए पवित्र है, इस विवाद का केंद्र रहा है। इस्लाम में मस्जिद ए अक्सा, यहूदी धर्म में टेम्पल माउंट और ईसाई धर्म में यरूशलेम की पवित्रता के कारण यह शहर हमेशा विवाद का विषय रहा है। टकराव। इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच टकराव का सबसे बड़ा कारण धार्मिक विश्वासों में अंतर है। इस्लाम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक महान पैगंबर माना जाता है, जबकि ईसाई धर्म उन्हें ईश्वर का पुत्र या अवतार मानता है। इस्लाम इस विश्वास को शिर्क, बहुदेववाद मानता है, जो इस्लाम के एकेश्वरवाद के सिद्धांत के खिलाफ है। यह मूलभूत अंतर दोनों धर्मों को एक दूसरे के विरोधी बनाता है। ऐतिहासिक रूप से 11वीं से 13वीं सदी के क्रूसेड्स, धर्म युद्ध, इस टकराव का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब ईसाई और मुस्लिम सेनाएं यरूशलेम के नियंत्रण के लिए लड़ी, ये युद्ध धार्मिक उत्साह के साथ साथ सत्ता और क्षेत्रीय वर्चस्व के लिए भी थे। आधुनिक समय में आतंकवाद और पश्चिमी देशों, जो मुख्य रूप से ईसाई प्रभावित हैं, के बीच टकराव, जैसे कि 9 नवंबर के बाद की घटनाएं, भी इस ऐतिहासिक टकराव से जुड़ी हैं। टकराव का कारण धर्म, सत्ता या वर्चस्व। इतिहास के पन्नों को देखें तो धर्म हमेशा से एक महत्वपूर्ण कारक रहा है, लेकिन इसके साथ साथ सत्ता, संसाधन और क्षेत्रीय वर्चस्व की चाह भी इन टकराव की जड़ रही है। कुछ प्रमुख बिंदु। धार्मिक कारण। इस्लाम का दावा है कि यह ईश्वर का अंतिम और शुद्ध संदेश है, जो कुरान पाक के माध्यम से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। मुसलमान मानते हैं कि यहूदी और ईसाई अपने मूल धर्म से भटक गए, जिसके कारण अल्लाह ने इस्लाम के जरिए सही मार्ग दिखाया। यहूदी और ईसाई इस दावे को स्वीकार नहीं करते, जिससे धार्मिक अस्वीकार्यता बढ़ती है।
यरूशलेम जैसे पवित्र स्थलों पर नियंत्रण की लड़ाई भी धार्मिक टकराव को बढ़ाती है। राजनीतिक और सामाजिक कारण 1948 में इजराइल के गठन के बाद अदृश्यनीय अरब देशों और यहूदियों के बीच युद्ध छिड़ गए। यह केवल धार्मिक नहीं बल्कि क्षेत्रीय और राजनीतिक विवाद भी था। रोमन साम्राज्य और इस्लामी खलीफाओं के बीच 200 साल तक चली लड़ाइयां भी सत्ता और वर्चस्व के लिए थीं। क्रूसेड्स में धर्म का उपयोग एक प्रेरणा के रूप में किया गया, लेकिन इसके पीछे यूरोपीय शक्तियों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं भी थीं। आधुनिक समय में टकराव आज के समय में इजराइल फिलिस्तीन विवाद, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध और पश्चिमी देशों के साथ इस्लामी दुनिया के कुछ हिस्सों के तनाव इस टकराव को और जटिल बनाते हैं। ये टकराव केवल धार्मिक नहीं है, इनमें आर्थिक संसाधन जैसे तेल, भू राजनीतिक रणनीतियां और सांस्कृतिक मतभेद भी शामिल हैं। इतिहास का सबक, धर्म या सत्ता, इन तीनों अब्राहमिक धर्मों ने मानवता को नैतिकता, प्रेम और शांति का संदेश दिया है, लेकिन इतिहास में इनका उपयोग सत्ता और वर्चस्व के लिए भी किया गया है। लाखों लोग इन टकरावों में मारे गए, कुछ अपने धर्म को बेहतर साबित करने के लिए तो कुछ अपने धर्म को बचाने के लिए। धर्म जो लोगों को अच्छा जीवन जीना सिखाता है, कई बार सत्ता और नियंत्रण के लिए एक हथियार बन गया। अब्राहमिक धर्म, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का महत्व और तीनों धर्मों के बीच टकराव की वजह इस्लाम, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म, ये तीनों अब्राहमिक धर्म हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परंपरा और शिक्षाओं से उत्पन्न हुए हैं। ये धर्म एक ईश्वर, अल्लाह, यहोवा या गॉड में विश्वास रखते हैं और कई पैगंबरों, पवित्र ग्रंथों और नैतिक शिक्षाओं में समानताएं साझा करते हैं। फिर भी इनके बीच ऐतिहासिक और आधुनिक टकरावों ने दुनिया को प्रभावित किया है। इस लेख में हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के महत्व, तीनों धर्मों की मूल दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी और इनके बीच टकराव की वजहों को समझेंगे। अब्राहमिक धर्म क्यों कहलाते हैं? अब्राहमिक धर्म वे हैं जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शिक्षाओं और परंपरा से निकले हैं। ये धर्म एकेश्वरवाद, एक ईश्वर में विश्वास पर आधारित हैं। इनमें कई छोटे बड़े धर्म शामिल हैं, लेकिन तीन सबसे प्रमुख धर्म हैं। यहूदी धर्म, जुडाइज्म, सबसे पुराना अब्राहमिक धर्म जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहला यहूदी और एकेश्वरवाद का संस्थापक मानता है। ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सभी विश्वासियों का पूर्वज मानता है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी परंपरा का हिस्सा मानता है। इस्लाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक महत्वपूर्ण पैगंबर और खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त मानता है। इन तीनों धर्मों में कई समानताएं हैं। एक ईश्वर में विश्वास, तीनों धर्म एक ही ईश्वर को मानते हैं, हालांकि उनके नाम और अवधारणाएं थोड़ी भिन्न हैं। साझा पैगंबर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तीनों धर्मों में पहला इंसान माना जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और अन्य पैगंबर भी साझा हैं। पवित्र ग्रंथ, यहूदी धर्म में तौरात, ईसाई धर्म में बाइबल और इस्लाम में कुरान ए पाक। न्याय का दिन, डे ऑफ जजमेंट, तीनों धर्म अंतिम दिन और न्याय की अवधारणा में विश्वास रखते हैं। आध्यात्मिक मूल, इन धर्मों का अध्यात्म और विश्वास हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शिक्षाओं से शुरू होता है। इन समानताओं के बावजूद इन धर्मों के बीच टकराव क्यों है? इसे समझने के लिए हमें प्रत्येक धर्म की मूल दर्शन शास्त्र और उनके अंतरों को देखना होगा। यहूदी धर्म, जुडाइज्म, उत्पत्ति और इतिहास। यहूदी धर्म को अब्राहमिक धर्मों में सबसे पुराना माना जाता है। इसकी उत्पत्ति लगभग 3000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है, लेकिन आधुनिक यहूदी धर्म की शुरुआत पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में 500 ईसा पूर्व के आसपास हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहला यहूदी माना जाता है जिन्होंने एक ईश्वर यहोवा में विश्वास किया और उसकी आज्ञा का पालन किया। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में यहूदियों ने इजराइल और आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया और यहूदी धर्म का प्रसार किया। 1948 में इजराइल के गठन के साथ दुनिया भर के यहूदी इस क्षेत्र में बसने आए, जिसने अरब यहूदी टकराव को और बढ़ाया। मूल दर्शन शास्त्र, यहूदी धर्म एकेश्वरवाद पर आधारित है और तौरात, तोराह को अपना पवित्र ग्रंथ मानता है। यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने सबसे बड़े पैगंबर और तौरात के प्राप्तकर्ता के रूप में देखते हैं।
यहूदी धर्म में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वह व्यक्ति माना जाता है जिसने ईश्वर के साथ एक विशेष संधि कवनेंट की, जिसके तहत यहूदी चुने हुए लोग चोजन पीपल माने जाते हैं। यरूशलेम और टेम्पल माउंट यहूदी धर्म में अत्यंत पवित्र हैं। टकराव की वजह यहूदी धर्म का मानना है कि उनकी संदेह और तौरात ईश्वर का अंतिम संदेश है और वे अन्य धर्मों जैसे इस्लाम को अपने विश्वास के बाद आए संदेश के रूप में स्वीकार नहीं करते। मदीना में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय यहूदियों के साथ हुए टकराव जैसे बनु कुरैजा और खैबर की घटनाएं धार्मिक और राजनीतिक कारणों से थीं। आधुनिक समय में इजराइल फिलिस्तीन विवाद ने यहूदी मुस्लिम टकराव को और गहरा किया है, जिसमें यरूशलेम का धार्मिक और क्षेत्रीय महत्व बड़ा कारक है। 2. ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी, उत्पत्ति और इतिहास। ईसाई धर्म की शुरुआत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के समय पहली शताब्दी ईस्वी में हुई। यह यहूदी धर्म की एक शाखा के रूप में शुरू हुआ, लेकिन बाद में एक स्वतंत्र धर्म बन गया। ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य में फैला और चौथी शताब्दी में रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बन गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ईसाई सभी विश्वासियों का पूर्वज मानते हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी परंपरा का हिस्सा मानते हैं। मूल दर्शन शास्त्र ईसाई धर्म बाइबल पुराना और नया नियम पर आधारित है, जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ईश्वर का पुत्र या अवतार माना जाता है। त्रिमूर्ति ट्रिनिटी का सिद्धांत ईश्वर बदते पुत्र हजरत ईसा और पवित्र आत्मा ईसाई धर्म का एक प्रमुख विश्वास है। ईसाई धर्म में प्रेम, क्षमा और मोक्ष की अवधारणा केंद्रीय है। टकराव की वजह है इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच सबसे बड़ा अंतर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दर्जे को लेकर है। इस्लाम उन्हें एक पैगंबर मानता है, जबकि ईसाई उन्हें ईश्वर का पुत्र मानते हैं। इस्लाम त्रिमूर्ति को शिर्क बहुदेववाद मानता है, जो इस्लाम के एकेश्वरवाद के सिद्धांत के खिलाफ है। क्रूसेड्स 11वीं-13वीं सदी में ईसाई और मुस्लिम सेनाएं यरूशलेम के नियंत्रण के लिए लड़ीं। ये युद्ध धार्मिक उत्साह के साथ साथ सत्ता और क्षेत्रीय वर्चस्व के लिए थे। आधुनिक समय में पश्चिमी देशों, जो मुख्य रूप से ईसाई प्रभावित हैं, और इस्लामी दुनिया के बीच तनाव जैसे 9 नवंबर के बाद की घटनाएं भी इस टकराव का हिस्सा हैं। इस्लाम उत्पत्ति और इतिहास। इस्लाम की शुरुआत 7वीं शताब्दी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माध्यम से हुई, जिन्हें अल्लाह का अंतिम पैगंबर माना जाता है। इस्लाम कुरान ए पाक पर आधारित है, जिसे अल्लाह का अंतिम और शुद्ध संदेश माना जाता है। इस्लाम ने अरब प्रायद्वीप से शुरू होकर मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप तक तेजी से फैलाव किया। मूल दर्शन शास्त्र इस्लाम एकेश्वरवाद तौहीद पर आधारित है और किसी भी प्रकार के बहुदेववाद को अस्वीकार करता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक महत्वपूर्ण पैगंबर और अल्लाह का खलील दोस्त माना जाता है। काबा का निर्माण उनके द्वारा किया गया माना जाता है। कुरान पाक को अल्लाह का अंतिम संदेश और तौरात और बाइबल का सुधार माना जाता है। टकराव की वजह इस्लाम का दावा है कि यह अल्लाह का अंतिम और शुद्ध संदेश है और यहूदी व ईसाई अपने मूल धर्म से भटक गए हैं। यह दावा यहूदी और ईसाई धर्मों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। मदीना में यहूदियों के साथ हुए शुरुआती टकराव और क्रूसेड्स में ईसाइयों के साथ युद्ध धार्मिक और राजनीतिक कारणों से थे। आधुनिक समय में इजराइल फिलिस्तीन विवाद और पश्चिमी देशों के साथ तनाव ने इस्लाम और अन्य अब्राहमिक धर्मों के बीच टकराव को और बढ़ाया है। टकराव की असली वजह तीनों धर्मों के बीच टकराव के कई कारण हैं, जो धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर मौजूद हैं। धार्मिक अंतर यहूदी धर्म अपनी संधिदेह और तौरात को अंतिम मानता है। ईसाई धर्म त्रिमूर्ति और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ईश्वर का पुत्र मानता है, जबकि इस्लाम तौहीद और कुरान ए पाक को अंतिम संदेश मानता है। ये विश्वास एक दूसरे को चुनौती देते हैं। पवित्र स्थलों जैसे यरूशलेम, मस्जिद ए अक्सा, टेम्पल माउंट पर नियंत्रण की लड़ाई धार्मिक टकराव को बढ़ाती है। ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण क्रूसेड्स, रोमन साम्राज्य और इस्लामी खलीफाओं के बीच युद्ध और 1948 में इजराइल का गठन, ये सभी घटनाएं सत्ता और क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ी थीं।
अरब यहूदी युद्ध और आधुनिक आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में धर्म को अक्सर एक प्रेरणा या हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। सांस्कृतिक और सामाजिक मतभेद, पश्चिमी और इस्लामी संस्कृतियों के बीच मूल्यों और जीवन शैली में अंतर ने भी तनाव को बढ़ाया है। आर्थिक संसाधनों जैसे तेल और भू राजनीतिक रणनीतियों ने टकराव को और जटिल किया है। अब्राहमिक धर्म, यरूशलेम का महत्व, टकराव की जड़ें, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम, ये तीनों अब्राहमिक धर्म हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शिक्षाओं से उत्पन्न हुए हैं। ये धर्म एकेश्वरवाद, साझा पैगंबरों और पवित्र स्थानों जैसे यरूशलेम को लेकर कई समानताएं साझा करते हैं। फिर भी इनके बीच ऐतिहासिक और आधुनिक टकरावों ने दुनिया को गहरे रूप से प्रभावित किया है। इस लेख में हम प्रत्येक धर्म की विशेषताओं, यरूशलेम के महत्व और टकराव के प्रमुख कारणों को और गहराई से समझेंगे। यहूदी धर्म, विशेषताएं और टकराव। पवित्र ग्रंथ और पैगंबर। यहूदी धर्म की पवित्र किताब तोरा है, जिसे हिब्रू बाइबल भी कहा जाता है। यह 5 किताबों का संग्रह है जिसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सिनाई पर्वत पर ईश्वर यहोवा से प्राप्त हुआ माना जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यहूदी धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पैगंबर हैं, जिन्होंने 10 आज्ञाएं 10 कमांडमेंट्स प्राप्त की। ये आज्ञाएं यहूदी जीवन और नैतिकता का आधार हैं। यहूदी धर्म परंपराओं के साथ साथ मानव व्यवहार को समय के साथ बदलने और नियंत्रित करने में विश्वास रखता है। यह इसे अन्य अब्राहमिक धर्मों से अलग करता है, जो अधिक स्थिर सिद्धांतों पर जोर देते हैं। यहूदी धर्म और अन्य धर्मों के साथ टकराव। यहूदी धर्म केवल अपने पैगंबरों जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मान्यता देता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ईसाई धर्म और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को यहूदी पैगंबर के रूप में स्वीकार नहीं करते। यह धार्मिक अस्वीकार्यता टकराव का एक प्रमुख कारण है। ऐतिहासिक रूप से मदीना में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय यहूदी कबीलों के साथ टकराव, जैसे खैबर और बनु कुरैजा की घटनाएं, धार्मिक और राजनीतिक मतभेदों से शुरू हुए। आधुनिक समय में 1948 में इजराइल के गठन ने अरब मुस्लिम देशों के साथ तनाव को बढ़ाया, खासकर यरूशलेम के नियंत्रण को लेकर। ईसाई धर्म, विशेषताएं और टकराव। उत्पत्ति और इतिहास। ईसाई धर्म की शुरुआत 1ली शताब्दी ईस्वी में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के समय हुई। यह यहूदी धर्म की एक शाखा के रूप में शुरू हुआ, लेकिन बाद में एक स्वतंत्र धर्म बन गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें ईसाई यीशु मसीह कहते हैं, का जन्म रोमन साम्राज्य के फिलिस्तीन क्षेत्र में हुआ। माना जाता है कि 4 ईसा पूर्व से 27 ईस्वी तक उन्होंने ईसाई धर्म का प्रसार किया। 754 ईस्वी में ग्रेट स्किज्म के कारण ईसाई धर्म 2 हिस्सों में बांट गया, रोमन कैथोलिक चर्च और ऑर्थोडॉक्स चर्च। यह बंटवारा चर्च के नेतृत्व और धार्मिक प्रथाओं को लेकर मतभेदों के कारण हुआ। 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर के सुधार आंदोलन ने ईसाई धर्म को फिर से 2 हिस्सों में बांटा, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। पवित्र ग्रंथ और विश्वास। ईसाई धर्म की पवित्र किताब बाइबल है, जिसमें पुराना नियम ओल्ड टेस्टामेंट, जो तौरात से मिलता जुलता है, और नया नियम न्यू टेस्टामेंट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शिक्षाओं पर आधारित शामिल है। ईसाई धर्म में त्रिमूर्ति ट्रिनिटी का सिद्धांत केंद्रीय है, जिसमें ईश्वर को 3 रूपों में देखा जाता है, द फादर पिता, द सन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अब होली स्पिरिट पवित्र आत्मा। ईसाई मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ईश्वर के पुत्र हैं और मानवता के उद्धार के लिए सूली पर चढ़ाए गए। ईसाई धर्म और अन्य धर्मों के साथ टकराव। ईसाई धर्म यहूदी धर्म को यह मानकर अस्वीकार करता है कि यहूदी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शिक्षाओं को भ्रष्ट कर चुके हैं। इससे यूरोप में यहूदी ईसाई टकराव अक्सर विरोध प्रोटेस्ट के रूप में सामने आया। इस्लाम के साथ टकराव का प्रमुख कारण त्रिमूर्ति और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दर्जे को लेकर है। इस्लाम त्रिमूर्ति को शिर्क, बहुदेववाद मानता है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर मानता है, न कि ईश्वर का पुत्र। 3 से 13वीं सदी के क्रूसेड्स धर्म युद्ध ईसाई और इस्लामी शासकों के बीच यरूशलेम के नियंत्रण के लिए लड़े गए।
ये युद्ध धार्मिक उत्साह के साथ साथ सत्ता और क्षेत्रीय वर्चस्व के लिए थे। इस्लाम विशेषताएं और टकराव उत्पत्ति और इतिहास। इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय मक्का में हुआ। कुरान पाक को अल्लाह का अंतिम और शुद्ध संदेश माना जाता है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्राप्त हुआ। इस्लाम तेजी से फैला और 8वीं शताब्दी तक यह ईरान के सासानी साम्राज्य, बिजान्टिन साम्राज्य, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और मध्य एशिया में अपनी पकड़ बना चुका था। इस्लाम में विभिन्न समुदाय विकसित हुए, इसिस जैसे शिया, सुन्नी, अलवी, इस्माइली और दाऊदी बोहरा, जिनमें प्रथाओं और विश्वासों में कुछ अंतर हैं। पवित्र ग्रंथ और विश्वास। इस्लाम की पवित्र किताब कुरान पाक है जिसे अल्लाह का अंतिम संदेश माना जाता है। यह मानवता को जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। इस्लाम तौहीद, एकेश्वरवाद पर आधारित है और किसी भी प्रकार के बहुदेववाद को अस्वीकार करता है। इस्लाम में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहित कई पैगंबरों को मान्यता दी जाती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंतिम पैगंबर माना जाता है। इस्लाम यहूदी और ईसाई धर्म को अपने पुराने संस्करण के रूप में देखता है जो समय के साथ भटक गए। कुरान पाक को इन धर्मों के सुधार के रूप में देखा जाता है। इस्लाम और अन्य धर्मों के साथ टकराव। इस्लाम का दावा कि यह अल्लाह का अंतिम संदेश है, यहूदी और ईसाई धर्मों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, जिससे धार्मिक टकराव उत्पन्न होता है। मदीना में यहूदी कबीलों के साथ शुरुआती टकराव और क्रूसेड्स में ईसाइयों के साथ युद्ध धार्मिक और राजनीतिक कारणों से हुए। आधुनिक समय में इजराइल फिलिस्तीन विवाद और पश्चिमी देशों, मुख्य रूप से ईसाई प्रभावित के साथ तनाव ने इस्लाम और अन्य अब्राहमिक धर्मों के बीच टकराव को और गहरा यरूशलेम। टकराव का केंद्र यरूशलेम तीनों अब्राहमिक धर्मों के लिए अत्यंत पवित्र है और यह टकराव का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यहूदी धर्म के लिए यरूशलेम में फर्स्ट टेम्पल 950 ईसा पूर्व, जिसे किंग सोलोमन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था, यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इसे होली ऑफ होलीज कहा जाता है। वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल यहूदियों के लिए प्रार्थना का महत्वपूर्ण स्थल है। ईसाई धर्म के लिए यरूशलेम वह स्थान है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को 30 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। चर्च ऑफ द होली सेपल्कर ईसाइयों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ईसाई धर्म यरूशलेम को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जीवन और बलिदान से जोड़ता है। इस्लाम के लिए यरूशलेम में मस्जिद ए अक्सा और डेकोरेटेड डोम ऑन ऑफ द रॉक इस्लाम के लिए अत्यंत पवित्र हैं। माना जाता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से मेराज गए बराक नामक घोड़े पर सवार होकर जन्नत की यात्रा की थी। डोम ऑफ द रॉक को मुसलमान अपनी पवित्र जगह मानते हैं, जबकि यहूदी इसे अपने फर्स्ट टेम्पल का हिस्सा मानते हैं। यरूशलेम को लेकर टकराव। तीनों धर्म यरूशलेम को अपनी आध्यात्मिक विरासत से जोड़ते हैं, जिसके कारण इस पर नियंत्रण की लड़ाई सदियों से चली आ रही है। क्रूसेड्स 11वीं से 13वीं सदी में रोमन कैथोलिक चर्च ने मुसलमानों से यरूशलेम को छुड़ाने के लिए 200 साल तक युद्ध लड़े। 1948 में इजराइल के गठन और 1967 के सिक्स डे वॉर के बाद यरूशलेम का मुद्दा और जटिल हो गया। 1967 में यह तय हुआ कि टेम्पल माउंट पर केवल मुसलमान प्रार्थना कर सकते हैं, जबकि यहूदी केवल वेस्टर्न वॉल के पास प्रार्थना कर सकते हैं। इस फैसले ने दोनों पक्षों के कट्टरपंथी समूहों में असंतोष पैदा किया, जो आज भी एक प्रमुख समस्या है। डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद ए अक्सा को लेकर यहूदी और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव बना हुआ है, क्योंकि दोनों इसे अपनी पवित्र जगह मानते हैं। टकराव के प्रमुख मुद्दे। तीनों धर्मों के बीच टकराव के कई कारण हैं, जो धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक स्तर पर मौजूद हैं। धार्मिक विश्वासों में अंतर। यहूदी धर्म अपनी संधिजे और तौरात को अंतिम मानता है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर नहीं मानता। ईसाई धर्म त्रिमूर्ति और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ईश्वर का पुत्र मानता है, जो इस्लाम के तौहीद के सिद्धांत के खिलाफ है। इस्लाम कुरान ए पाक को अल्लाह का अंतिम संदेश मानता है और यहूदी व ईसाई धर्मों को भटका हुआ मानता है।
ये विश्वास एक दूसरे को चुनौती देते हैं। पवित्र स्थलों पर नियंत्रण, यरूशलेम, खासकर टेम्पल माउंट, डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद ए अक्सा तीनों धर्मों के लिए पवित्र हैं। इन पर नियंत्रण की लड़ाई टकराव का एक प्रमुख कारण है। 1948 में इजराइल के गठन और 1967 के युद्ध ने इस तनाव को और बढ़ाया। ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण, क्रूसेड्स, रोमन साम्राज्य और इस्लामी खलीफाओं के बीच युद्ध और आधुनिक इजराइल फिलिस्तीन विवाद सत्ता और क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई से जुड़े हैं। अरब यहूदी युद्ध और आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में धर्म को अक्सर एक प्रेरणा या हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। सांस्कृतिक और सामाजिक मतभेद, पश्चिमी मुख्य रूप से ईसाई प्रभावित और इस्लामी संस्कृतियों के बीच मूल्यों और जीवन शैली में अंतर ने तनाव को बढ़ाया। आर्थिक संसाधन जैसे तेल और भू राजनीतिक रणनीतियां भी टकराव को जटिल बनाती हैं। अब्राहमिक धर्म, टकराव की जड़ें और सत्ता का खेल। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम, ये तीनों अब्राहमिक धर्म हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शिक्षाओं से उत्पन्न हुए हैं। ये धर्म एकेश्वरवाद, साझा पैगंबरों और यरूशलेम जैसे पवित्र स्थानों में समानताएं साझा करते हैं। फिर भी इनके बीच सदियों से चले आ रहे टकरावों ने विश्व इतिहास को गहरे रूप से प्रभावित किया है। सवाल ये है कि जब ये धर्म प्रेम, करुणा और सद्भाव सिखाते हैं तो फिर ये आपस में क्यों लड़ते रहे? क्या ये लड़ाइयां वास्तव में केवल धर्म के लिए हैं या इनके पीछे सत्ता और राजनीति का खेल है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। धर्म के नाम पर लड़ाई, धार्मिक या राजनीतिक? तीनों अब्राहमिक धर्मों के बीच टकराव का एक प्रमुख केंद्र यरूशलेम रहा है, जो 35 से 40 एकड़ की छोटी सी जगह है, लेकिन इसके लिए सदियों से युद्ध लड़े गए। यहूदी इसे अपने फर्स्ट टेम्पल, होली ऑफ होलीज से जोड़ते हैं। ईसाई इसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बलिदान और चर्च ऑफ द होली सेपल्कर से, और मुसलमान इसे मस्जिद ए अक्सा और डोम ऑफ द रॉक से, जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की यात्रा की थी। लेकिन क्या ये लड़ाइयां केवल धार्मिक हैं? कई सामाजिक वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि धर्म के नाम पर होने वाली अधिकांश लड़ाइयों में सत्ता, आर्थिक लाभ और क्षेत्रीय वर्चस्व की चाह प्रमुख कारण रही है। धर्म को अक्सर एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है ताकि शासक जनता की भावनाओं को भड़काकर युद्ध या संघर्ष को जायज ठहरा सकें। धर्म का राजनीतिक उपयोग, जब किसी शासक को अपनी सत्ता बनाए रखनी होती है या नया क्षेत्र जीतना होता है तो वह धार्मिक भावनाओं को उकसाता है। धर्म की शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ कर या कट्टरपंथी व्याख्याओं के जरिए जनता का समर्थन हासिल किया जाता है, जिससे युद्ध का रास्ता आसान हो जाता है। चरमपंथी व्याख्याएं सभी धर्मों की मूल शिक्षाएं प्रेम, करुणा और सेवा की हैं। लेकिन जब धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या कट्टर या उग्रवादी नजरिए से की जाती है तो ये शिक्षाएं हिंसा और संघर्ष का रूप ले लेती हैं। बलिदान और शहादत, धर्मों में बलिदान और शहादत की अवधारणाएं धार्मिक गौरव से जोड़ दी जाती हैं, जिससे लोग यह मानने लगते हैं कि युद्ध एक पवित्र कर्म है। उदाहरण के लिए क्रूसेड्स 11वीं-13वीं सदी को इस्लाम बनाम ईसाई धर्म की लड़ाई के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसके पीछे रोमन कैथोलिक चर्च और पोप की पूर्व की ओर विस्तार, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। यरूशलेम को पवित्र शहर के रूप में छुड़ाने का दावा केवल एक धार्मिक आवरण था। इजराइल फिलिस्तीन विवाद, आधुनिक समय में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का संघर्ष भी धार्मिक चादर में लिपटा हुआ है, लेकिन इसके पीछे क्षेत्रीय नियंत्रण, संसाधन और भू राजनीतिक रणनीतियां प्रमुख हैं। 1948 में इजराइल के गठन और 1967 के सिक्स डे वॉर के बाद यरूशलेम का मुद्दा और जटिल हो गया, जहां टेम्पल माउंट और वेस्टर्न वॉल को लेकर तनाव बना हुआ है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके वंशज तीनों अब्राहमिक धर्मों का आधार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, जिन्हें यहूदी और ईसाई अब्राहम और इस्लाम में खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। उनके दो बेटों हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वंशज इन धर्मों की उत्पत्ति का आधार बने। यहूदी और ईसाई धर्म, यहूदी और ईसाई मानते हैं कि वे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की संतान हैं। यहूदी धर्म में
हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के माध्यम से ईश्वर की संधि की कवनेंट को महत्व दिया जाता है, जिसके तहत यहूदी खुद को चुने हुए लोग मानते हैं। यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने ग्रंथों में भविष्यवाणी किए गए मसीहा मेसाया के रूप में स्वीकार नहीं करते। वे आज भी अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। ईसाई धर्म मानता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही वह मसीहा थे जिनकी भविष्यवाणी यहूदी ग्रंथों में की गई थी। यह वैचारिक अंतर यहूदी और ईसाई धर्म के बीच एक बड़ा टकराव का कारण है। इस्लाम मानता है कि मुसलमान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की संतान हैं और उनका धार्मिक इतिहास यहीं से शुरू होता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबा का निर्माण किया, जो इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है। इस्लाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक महान पैगंबर मानता है, लेकिन उन्हें ईश्वर का पुत्र या त्रिमूर्ति का हिस्सा नहीं मानता। इस्लाम के अनुसार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पुनरुत्थान रेजरेक्शन नहीं हुआ, बल्कि उन्हें अल्लाह ने जन्नत में उठा लिया था। इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंतिम पैगंबर मानता है और कुरान पाक को अल्लाह का अंतिम और शुद्ध संदेश मानता है। यह दावा यहूदी और ईसाई धर्मों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, जो टकराव का एक प्रमुख कारण है। वैचारिक अंतर और टकराव तीनों धर्मों की जड़ें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से होने के बावजूद उनके विश्वासों, ग्रंथों की व्याख्याओं और पैगंबरों के दर्जे को लेकर गहरे मतभेद हैं। ये मतभेद ऐतिहासिक और आधुनिक टकरावों का आधार बने हैं। यहूदी धर्म यहूदी तौरात को ईश्वर का अंतिम संदेश मानते हैं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने सबसे बड़े पैगंबर के रूप में देखते हैं। वे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीहा या पैगंबर नहीं मानते और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी स्वीकार नहीं करते। यहूदी यरूशलेम को अपने फर्स्ट टेम्पल अनहोली ऑफ होलीज के रूप में देखते हैं और इसका नियंत्रण उनके लिए धार्मिक और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। ईसाई धर्म ईसाई बाइबल, पुराना और नया नियम को पवित्र मानते हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ईश्वर का पुत्र और मसीहा मानते हैं। त्रिमूर्ति ट्रिनिटी का सिद्धांत इस्लाम के तौहीद एकेश्वरवाद के सिद्धांत के खिलाफ है, जो दोनों धर्मों के बीच टकराव का प्रमुख कारण है। ईसाई यरूशलेम को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बलिदान और चर्च ऑफ द होली सेपल्कर से जोड़ते हैं। इस्लाम कुरान पाक को अल्लाह का अंतिम संदेश मानता है, जो तौरात और बाइबल को सुधारता है। यहूदी और ईसाई धर्मों को भटका हुआ माना जाता है। इस्लाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर मानता है, लेकिन त्रिमूर्ति और उनके ईश्वर के पुत्र होने की अवधारणा को खारिज करता है। यरूशलेम में मस्जिद ए अक्सा और डोम रॉक का धार्मिक महत्व इस्लाम के लिए बहुत बड़ा है और इसका नियंत्रण मुसलमानों के लिए गौरव का विषय है। इन वैचारिक मतभेदों ने न केवल धार्मिक बहसों को जन्म दिया, बल्कि इन्हें युद्ध और संघर्षों में भी बदला। उदाहरण के लिए मदीना में यहूदी कबीलों और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच टकराव धार्मिक और राजनीतिक कारणों से हुआ। क्रूसेड्स में ईसाई और मुस्लिम सेनाएं यरूशलेम के लिए लड़ी, लेकिन इसके पीछे सत्ता और क्षेत्रीय वर्चस्व की चाह थी। 1948 में इजराइल के गठन और 1967 के सिक्स वॉर ने यरूशलेम को लेकर यहूदी मुस्लिम तनाव को और बढ़ाया। धर्म या सत्ता? हालांकि तीनों धर्म प्रेम, करुणा और शांति सिखाते हैं, लेकिन इतिहास में इन्हें सत्ता और वर्चस्व के लिए इस्तेमाल किया गया है। कुछ प्रमुख बिंदु: धर्म का दुरुपयोग। शासकों और नेताओं ने धार्मिक भावनाओं को भड़काकर जनता को युद्ध के लिए प्रेरित किया। क्रूसेड्स में पोप ने यरूशलेम को छुड़ाने का धार्मिक नारा दिया, लेकिन इसका असल मकसद रोमन साम्राज्य का विस्तार था। इजराइल फिलिस्तीन विवाद में भी धर्म का उपयोग क्षेत्रीय और राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किया गया। कट्टरपंथी व्याख्याएं। धार्मिक ग्रंथों की कट्टरपंथी व्याख्याएं शांति के संदेश को उग्रता में बदल देती हैं। उदाहरण के लिए बलिदान और शहादत की अवधारणाएं युद्ध को पवित्र कर्म के रूप में प्रस्तुत करती हैं। यहूदी, ईसाई और इस्लाम के कट्टरपंथी समूह अपने धर्म को सर्वोच्च मानते हैं, जिससे टकराव बढ़ता है। आधुनिक टकराव इजराइल फिलिस्तीन विवाद, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध और पश्चिमी देशों, मुख्य रूप से ईसाई प्रभावित व इस्लामी दुनिया के बीच तनाव में धर्म एक आवरण है
लेकिन असल कारण आर्थिक जैसे तेल, भू, राजनीतिक और सांस्कृतिक हैं। यरूशलेम का टेम्पल माउंट और वेस्टर्न वॉल आज भी टकराव का केंद्र है, क्योंकि दोनों पक्ष इसे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा मानते हैं। निष्कर्ष, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम, ये तीनों अब्राहमिक धर्म हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शिक्षाओं से उत्पन्न हुए हैं। उनके बेटों हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वंशजों से इन धर्मों की शुरुआत हुई। ये धर्म एकेश्वरवाद, साझा पैगंबरों और यरूशलेम जैसे पवित्र स्थानों में समानताएं साझा करते हैं। फिर भी उनके विश्वासों जैसे त्रिमूर्ति बनाम तौहीद, मसीहा की अवधारणा और अंतिम संदेश और ग्रंथों की व्याख्याओं में गहरे मतभेद हैं। इन मतभेदों ने मदीना के शुरुआती टकरावों, क्रूसेड्स और आधुनिक इजराइल फिलिस्तीन विवाद जैसे संघर्षों को जन्म दिया। हालांकि इन लड़ाइयों का असल कारण केवल धर्म नहीं है। सत्ता, क्षेत्रीय वर्चस्व और आर्थिक लाभ के लिए धर्म को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। धर्मों की मूल शिक्षाएं प्रेम और शांति की हैं, लेकिन कट्टरपंथी व्याख्याएं और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इन्हें संघर्ष का कारण बनाती हैं। अपने इतिहास को समझकर ही हम इन टकरावों की जड़ों को जान सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि धर्म का असल संदेश करुणा, प्रेम और सह अस्तित्व है। यदि हम इन शिक्षाओं को अपनाएं तो एक शांतिपूर्ण भविष्य संभव है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। खुदा हाफिज।